तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में स्थिति हुई तनावपूर्ण, कभी भी छिड़ सकता है लद्दाख में भारत और चीन के बीच युद्ध। वहीं भारत के खिलाफ चीन ने आज पेंगोल झील के पास टैंक और सैनिकों को किया तैनात। भारत पर हमले की तैयारी में चीन, मोदी की बड़ी मुश्किलें। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि रोजगार को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा 12 करोड़ रोजगार देश से है गायब, सवाल पूछो तो जवाब भी है गायब। आखिरकार मोदी के मन में है क्या? इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के सिंघम वाली सलाह पर ओवैसी ने बोला जोरदार हमला। कहा आपकी पार्टी के ही सीएम करते हैं ठोक देने की बात और आप पढ़ा रहे हो पुलिस को ही पाठ है। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कर दिया बड़ा ऐलान। चुनाव आयोग ने किया ऐलान 29 नवंबर से पहले मोदी सरकार कराए बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न और बनाए नई सरकार। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि सेना प्रमुख ने माना कि एलएसी पर हालात है नाजुक और गंभीर। चीन भारत पर कर सकता है चढ़ाई, लेकिन भारतीय सेना है इसे रोकने में सक्षम है, बिल्कुल तैयार। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने योगी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा महिलाओं के अपराध के आंकड़े छिपाना योगी सरकार को पड़ेगा बहुत महंगा। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय रावत में छिड़ी जंग। कंगना रनौत ने संजय रावत को दी खुली धमकी, बोली 9 सितंबर को आ रही हूं मुंबई, किसी के बाप में दम है तो रोक कर दिखाए। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि डॉक्टर कफील खान कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन। वहीं कांग्रेस पार्टी से मिल रहा है डॉक्टर कफील खान को पूर्ण समर्थन। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की खुली पोल, डीजीपी और आईजी के विरोध के बावजूद भी बीजेपी की उधरपन सरकार ने भाजपा नेताओं पर से वापस लिए 62 क्रिमिनल केस। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को बीजेपी ने दे दी क्लीन चिट। तो किस तरह से अपने ही विरोधी और अपने ही लोगों को जो है क्लीन चिट दे रही है जिन पे अपराधी मुकदमे। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, जो सबसे बड़ी खबर आज की सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर से सीमा पर बड़ा तनाव कभी भी छिड़ सकता है। भारत और चीन के बीच युद्ध। चीन ने आज भारत के खिलाफ पेंगोल झील के पास भारी मात्रा में टैंक और सैनिकों को किया तैनात। जो दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव जारी है और तनाव इतना बढ़ गया है कि भारत और चीन के बीच कब युद्ध शुरू हो जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। दरअसल चीन ने आज पेंगोल झील के दक्षिणी इलाकों में भारत के खिलाफ भारी मात्रा में टैंक और सैनिकों को तैनात कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चीन के टैंक दक्षिणी पेंगोल झील के मोल्डो के नजदीक तैनात किए गए हैं। चीन की सेना की हर गतिविधि पर भारतीय सेना द्वारा नजर रखी जा रही है। वहीं ऊंचाई वाले इलाके पर भारतीय सेना तैनात है, इसलिए वह थोड़ी मजबूत है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि लगातार चीन सैनिक और अपने लड़ाकू टैंकों को भारत के खिलाफ सीमा पर तैनात करा। तो ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ सकता है। दोनों ही देशों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में रोजगार को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा 12 करोड़ रोजगार देश से गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश में जब से जीडीपी के आंकड़े जारी हुए हैं तब से राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार तथा किसानों के मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इस बीच आज राहुल गांधी ने देश में रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि 12 करोड़ रोजगार देश से गायब है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी गायब है, आम नागरिक की आमदनी भी गायब है।
देश की खुशहाली और सुरक्षा भी गायब है। सवाल पूछो तो जवाब भी गायब है, विकास भी गायब है। इससे पहले राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी से जुड़ी एक खबर का लिंक भी शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पे लिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस समय जिस तरह से जीडीपी माइनस में चली गई है, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीमा पर तनाव भी लगातार चीन से जारी है और रोजगार बिल्कुल देश में ठप हो चुका है और युवा बेहाल है। तो ये जोरदार हमला राहुल ने बोला है और राहुल ने कहा है कि मोदी सरकार देश के युवाओं की समस्या का समाधान करे और उन्हें रोजगार दे, क्योंकि देश के युवा परेशान है, उनके पास कोई रोजगार भी नहीं है। तो ये जबरदस्त हमला राहुल ने आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर रोजगार को लेकर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के सिंघम वाली सलाह पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला जोरदार हमला। कहा आपकी पार्टी के ही सीएम करते हैं ठोक देने की बात। क्या दोस्तों आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी को प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नए आईपीएस अधिकारियों से बात की और कहा कि आप ड्यूटी ज्वाइन करते ही सिंघम ना बने और अपने आप को काबू में रखें। वहीं आपको बता दें आगे उन्होंने कहा जब आप अच्छा लोग के साथ व्यवहार करेंगे तो आपको लोग काफी समय तक याद रखेंगे। वहीं इसी को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपकी पार्टी के हैं वो कहते हैं कि ठोक देंगे, गोली से नहीं मानेंगे तो गोली से तो मानेंगे। आपके सांसद नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताते हैं, साथ ही हेमंत करकरे की मौत पर जश्न मनाते हैं। ऐसे में कैसे ये युवा अधिकारी आपको गंभीरता से लेंगे। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों की आत्महत्या को लेकर भी मोदी पर हमला बोला था। तो ये जबरदस्त हमला एक बार फिर से असद ओवैसी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान। 29 नवंबर से पहले बिहार में हो जाने चाहिए विधानसभा चुनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव होंगे या नहीं। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग ने आज बड़ा ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 29 नवंबर से पहले बिहार में मोदी सरकार विधानसभा चुनाव संपन्न कराए और नई सरकार का गठन करे। वहीं आपको बता दें कि अब सभी राजनीतिक दलों में उठा बैठक बढ़ गई है और सभी पार्टियां अब रैलियों के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि 29 नवंबर से पहले मोदी सरकार बिहार में विधानसभा चुनाव करा दे और नई सरकार का गठन करे। अब कयास लगाया जा रहा है कि नवंबर के शुरू में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। तो ये बड़ा अपडेट दिया है और बड़ा ऐलान चुनाव आयोग ने आज कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि सेना प्रमुख ने माना कि एलएसी पर हालात है नाजुक और गंभीर, चीन कर सकता है भारत पर हमला। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि चीन के साथ नए सिरे से बड़े विवाद को लेकर अब थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे लद्दाख दौरे पे गए। इस दौरान उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने माना कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हालात नाजुक है और स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा है कि चीन कभी भी इस स्थिति को देखते हुए भारत पर हमला कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है कि किस तरह से चीन को खदेड़ा जा सके। तो किस तरह से अब सेना प्रमुख ने भी मान लिया है कि चीन और भारत के बीच जो तनाव है वह गंभीर और नाजुक रूप ले चुका है, यानी युद्ध की तरफ उनका सीधा इशारा है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन, नेपाल तीनों ही एक सुर में सुर मिलाए हुए हैं और भारत को तीनों ही देश आंखें दिखा रहे हैं। इससे लगता है कि अगर भारत से चीन का हालात अगर बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान और नेपाल भी कई क्षेत्रों पर भारत के कब्जा कर सकते हैं। तो ये बड़ी आशंका जो है जनरल ने जताई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने महिला अपराध के आंकड़े छिपाने पर योगी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा योगी सरकार को महिला अपराध के आंकड़े छिपाना पड़ेगा बहुत महंगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में महिला अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है और इस मामले के आंकड़े छिपाने वाली योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि लखीमपुर में पिछले 20 दिनों के भीतर तीसरी घटना, 3 साल की बच्ची के रेप के बाद हत्या,
कौसम्बी में भी रेप के बाद हत्या, अयोध्या में भी वश में रेप, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं और यूपी सरकार आंकड़े छिपा रही है। ये गति रही तो सरकार को अपना चेहरा छिपाना मुश्किल हो जाएगा। पूरा जंगल राज योगी ने बना दिया। तो जबरदस्त हमला प्रियंका गांधी ने बोला है और कहा है कि योगी सरकार को महिला अपराध के आंकड़े छिपाना भारी पड़ेगा और जब चुनाव होंगे तो योगी सरकार किसी भी रूप से उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाएगी, क्योंकि योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया। तो ये जबरदस्त हमला प्रियंका गांधी की तरफ से योगी पर बोला गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना को दी खुली धमकी। बोली 9 सितंबर को आ रही हूँ मुंबई, किसी के बाप में दम है तो रोक कर दिखाए। जय दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय रावत के बीच जंग छिड़ गई है और कंगना ने इसी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वह 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं और किसी के बाप में हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाए। जय दोस्तों आपको बता दें कि ये मामला तब उठा है जब संजय रावत शिवसेना नेता ने कंगना रनौत को मुंबई वापस नहीं लौटने की धमकी दी थी। कंगना रनौत ने कहा था कि शिवसेना के एक नेता हैं, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वह मुंबई वापस नहीं लौटे क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है और मुंबई उन्हें POK यानी अधिकृत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जैसी फीलिंग करता है, तो वह यहाँ पर नहीं लौटे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, इसको शिवसेना नहीं सहेगी। उन्होंने कहा है ये शिवाजी महाराज की धरती है और इस तरह की कोई धमकी देगा तो उसे जो है मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना के गृह मंत्री ने कहा है कि कंगना रनौत को महाराष्ट्र यानी मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस थाली में कंगना रनौत खाती है उसी में थूक रही है। तो ये बड़ा हमला शिवसेना की तरफ से भी बोला गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी की खुली पोल, DGP IG के विरोध के बावजूद भी कर्नाटक की उधर पस सरकार ने भाजपा नेताओं से वापस लिए 62 क्रिमिनल केस, मंत्रियों और सांसदों को दी क्लीन चिट। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कर्नाटक की VS येदियुरप्पा सरकार ने भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज कम से कम 62 आपराधिक मामले वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि सरकार के इस फैसले से अन्य विभाग सहमत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार ने यह फैसला किया है। वहीं बीजेपी सरकार ने जिन अपने भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए हैं उनमें से मौजूदा विधायक और सांसद शामिल हैं। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों में जहां पर बीजेपी की सरकार है और उनके नेता और सांसद जिस तरह से क्रिमिनल हैं और उन पर आपराधिक मामले हैं, तो उन्हें किस तरह से वहां की राज्य सरकार जो है मंत्रियों और सांसदों को क्लीन चिट दे रही है और मुकदमे वापस ले रही है। जैसा कि कर्नाटक में बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार ने किया है, भाजपा के नेताओं से 62 क्रिमिनल केस वापस लिए हैं और इनको क्लीन चिट दे दी है, जबकि DGP और IG के विरोध के बावजूद ये फैसला बीजेपी ने उठाया है। तो किस तरह से अब बीजेपी अपने नेताओं को बचा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो डॉक्टर कफील खान है कांग्रेस के करीबी, थाम सकते हैं जल्दी कांग्रेस का दामन। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में CM योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में पोस्टर बॉय बनकर उभरे डॉक्टर कफील खान आने वाले दिनों में राजनीति को चुन सकते हैं। डॉक्टर कफील खान विपक्षी पार्टियों से सहानुभूति मिलते हुए वह जल्दी कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कफील खान ने भी कहा है कि मुश्किल समय में कांग्रेस और प्रियंका गांधी ने उनका समर्थन किया और उनकी रिहाई के बाद उनसे फोन पर भी बातचीत की। वहीं उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अब जो है डॉक्टर कफील खान कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं और बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर कफील खान को कांग्रेस दे सकती है। तो ये बड़ा बयान डॉक्टर कफील खान की तरफ से ही दिया गया है कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है